Assalamu alaikum, dear students. Our chapter about internal controls on different heads of the entity is still continued. So आज जो हम एक additional head इसका discuss करेंगे internal controls का, वो है sales के ऊपर। इससे पहले हमने audit program को हमने discuss किया था upon sales, और आज हम करेंगे internal controls के point of view से, entity के point of view से। हम सब जानते हैं कि audit program is designed by the auditor, and now we are talking about internal controls. So सबसे पहले internal controls को हम again एक छोटे से objective पे नज़र डालते हैं, ताकि the objective in evaluating and testing of internal controls, that क्या होता है कि to determine the degree of reliance on the internal controls for the purpose of audit जो होता है इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करता है, ताकि और वो सिर्फ ये समझने के लिए कि वो किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकता है। टू डिटरमिन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नेचर, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। एक्सटेंट, हम ऑडिट प्रोसीजर्स को किस हद तक अप्लाई करेंगे। टाइमिंग, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे टाइमिंग या डेट्स क्या होंगी। सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होती हैं वो होती है एडिशनल टेस्टिंग होती हैं इसके ऊपर किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के ऊपर। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स सेल्स के ऊपर, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ऑल गुड्स डिस्पैच्ड आर इनवाइस्ड। इंटरनल कंट्रोल्स ये क्या चीज़ होती है। इंटरनल कंट्रोल्स आर द प्रोसीजर्स दैट आर सेट बाय द एंटिटी। तो सबसे पहले एंटिटी को अपना सेल्फ ऑडिट करना चाहिए, अपना इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि जो सेल्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को देख सकें दैट ऑल गुड्स डिस्पैच्ड आर इनवाइस्ड। हमने डिफरेंट कस्टमर्स को, सो मैसेज एबीसी कंपनी की हमने को सेल्स की हैं, हमने मैसेज XYZN कंपनी को सेल्स की हैं, हमने मैसेज MNO एंड कंपनी को सेल्स की हैं। तो जो उनकी इनवाइसेस हैं क्या वो प्रॉपर उनको सेंड हो गई हैं। मैसेज एबीसी कंपनी के साथ से कि हमारे कोई 10 सेल्स ऑर्डर थे, तो अगर 10 सेल ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमने शिपमेंट भिजवा दिया है तो क्या उसके साथ हमने इनवाइसेस भेज दी हैं। इस तरह मैसेज XYZN कंपनी के साथ हमारे से अगर 4 थे सेल्स ऑर्डर, तो क्या हमने उनको चारों सेल ऑर्डर्स की हमने भेज दी हैं इनवाइसेस या नहीं भेजी। सो इनवाइसेस आर एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड। तो जो हमने इनवाइसेस प्रिपेयर किए हैं उस पर इंटरनल कंट्रोल ये हो सकता है कि क्या वो सही से प्रिपेयर हुई हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सेल्स ऑर्डर प्लेस हमारे साथ हुए हैं मैसेज एबीसीएन कंपनी की हैं, हमने उनकी इनवाइसेस भेज दी हैं मैसेज XYZN कंपनी को, और मैसेज XYZN कंपनी की इनवाइसेस हमने सेंड कर दी हैं मैसेज MNO को, और मैसेज MNO की सेंड कर दी है हमने मैसेज एबीसी को। तो इनवाइसेस आर एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड। जिसके सेल्स ऑर्डर के साथ हमने इनवाइसेस भेजी हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। So invoices are completely and accurately recorded as to amount and quantity. तो जो invoices हम अपने creditors, अपने suppliers, अपने debtors को भेज रहे हैं जिनको हमने सेल्स की हैं, क्या वो एक्यूरेट है इन रिगार्ड टू अमाउंट एंड क्वांटिटी की। ऐसा तो नहीं है कि किसी में क्वांटिटी की मिस्टेक आ गई है, कहीं पे हमने क्वांटिटी अगर ज़्यादा सेंड की है तो हमने शिपमेंट या इनवाइसेस कम अमाउंट की कर दी हैं या कम क्वांटिटी की कर दी हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई एग्रीड रेट से हम हट गए हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो क्रेडिट नोट्स आर प्रॉपर्ली ऑथराइज एंड रिकॉर्डेड। अब ये देखें कि जितनी भी हम शिपमेंट से इनवाइसेस भेज रहे हैं, जो इनवाइसेस के से कि हमने एक किसी भी क्लाइंट को 100,000 की इनवाइस भेजी है और उसकी रिस्पांस में उस इनवाइस के जवाब में हमें जो पेमेंट आती है उससे कि 90,000 की आती है, तो 10,000 की जो पेमेंट नहीं आई उसके अगेंस्ट अगर हम कोई क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं को एडजस्ट करने के लिए उस रेवेन्यू को, तो क्या वो क्रेडिट नोट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ऑथराइज हैं। मीनिंग देयर बाय अगर हमने एक क्लाइंट से 100,000 लेना है, उसको उसमें से हमें 90,000 की आई है, तो क्या वो जो 10,000 जो हमें राइट ऑफ करना पड़ रहा है, क्या उसके लिए कोई ऑथराइजेशन है, कोई प्रॉपर अप्रूवल है फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन या नहीं है। ये लेवल हमने यहाँ पे सेट करना है। सेल्स हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। देखें सेल्स को हमने देखना है कि सेल्स के कंट्रोल्स हम ये बताएंगे कि सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही हैं, तमाम परचेज सेल्स ऑर्डर जितने भी हुए हैं तमाम बुक्स में अकाउंट फॉर हो रहे हैं। फिर हमने इसको फर्दरली ये क्लासिफाई करना है कि हमने जो सेल्स की हैं इधर वो कैश बेसिस पे हैं या क्रेडिट बेसिस पे हैं, और क्रेडिट बेसिस पे है तो क्या वो अकाउंट रिसीवेबल में प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एक सेल्स के ऊपर कंट्रोल ये हो सकता है कि हमने जितनी भी सेल इन्वाइसेस की हैं, अब तमाम की तमाम इन्वाइसेस के ऊपर या तमाम आइटम्स के ऊपर जो होता है ना वो सेल्स टैक्स या टैक्सेस अप्लाई नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्स टैक्स में एग्जाम्प्ट होती हैं। तो हमने ये देखना है कि कितनी इन्वाइसेस हैं जिनके साथ हमने सेल्स टैक्स चार्ज किया और कितनी इन्वाइसेस हैं जिसके साथ हमने विदाउट सेल्स टैक्स हमने चार्ज किया है।
इसमें एक ये भी हमारे पास सेल्स कंट्रोल में हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं तो हम वो कौन सा ऐसा एम्प्लॉई है जो हमारे सेल्स को ऑर्डर्स को ले रहा है, सेल्स को बुक कर रहा है और ऑर्डर्स को ले रहा है, ऑर्डर्स की बुकिंग कर रहा है, और वो कौन से एम्प्लॉइज है जो हमारी सेल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो कौन से एम्प्लॉइज है जो हमारे सेल्स की पेमेंट्स को बुक कर रहे हैं, रिसीविंग पेमेंट्स को हम बुक कर रहे हैं। तो कभी भी हम इन तमाम के तमाम फंक्शन जो है किसी एक एम्प्लॉय के हाथ में नहीं दे सकते। यहाँ पे जो सेल्स लेजर कंट्रोल का जो कंट्रोल होगा वो होगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मीनिंग देयर बाय कि हमारा जो सेल्स ऑर्डर बुकिंग करने वाला जो एम्प्लॉय है वो डिफरेंट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट सेल्स रिकॉर्डिंग करने वाला जो एम्प्लॉय है वो डिफरेंट होना चाहिए, और उन सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई पेमेंट्स आ रही है तो पेमेंट हमारा डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि तमाम के तमाम एक ही बंदे हो। यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो कंट्रोल है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि एक कंट्रोल हमारे पास ये हो सकता है कि कट ऑफ को हमने यहाँ पे चेक करना है कि तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन है, क्या वो रेलेवेंट पीरियड में रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही। इस कंट्रोल को मीटअप करने के लिए जो हमारा शिपिंग डॉक्यूमेंट होगा वो तमाम की तमाम इनवाइसेस, तमाम के तमाम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेंड करेगा इनवाइसेस सेक्शन को डेली बेसिस पे, ताकि हमारी तमाम की तमाम सेल जो है वो रेलेवेंट पीरियड के अंदर, say कि if it is 30 जून, अब 30 जून जैसे कि is about to close this financial year, so हमारी तमाम की तमाम सेल्स जो हैं वो कट ऑफ पीरियड के अंदर या रेलेवेंट पीरियड के अंदर जो है वो हमारी बुक हो रही हैं। सही है। और इसके बाद इसमें हमारे पास सेल्स कंट्रोल और क्या हो सकता है जनाब। आई गेस के ये 3-4 पॉइंट ये हैं, 3-4 पॉइंट मैंने आपको और बता दिए हैं। सो आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। सो आप जितना भी क्वेश्चन, आप देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सम टाइम टीचर के जहन से स्किप हो जाती हैं। सो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं सम टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो कि आपकी टीचर की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते वो आपके क्वेश्चन जो है वो हमें ब्रेनस्टॉर्म करने हम उनको आंसर कर सकते हैं। So I'm always there to answer your question answers queries, and inshallah all queries जो है आपकी तमाम की तमाम क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस की जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कहीं से भी पढ़ें, कोई से भी रिसोर्सेज पढ़ें सेल्स के कंट्रोल्स को वेरीफाई वॉच करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। और अगर कहीं भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ योर क्यूरीज। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।